स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ये जो यहाँ पर लिखा है ये अपने आप में सब कुछ बता देता है। हम बात उस ऐसे पिता की कर रहे हैं जिसने कल ही अपना बेटा खोया। वो बेटा जिसने देश के साथ गद्दारी की, उस पिता ने यह कहकर पूरे देश का दिल जीत लिया कि वो अपने देशद्रोही बेटे का शव नहीं लेगा। आज उस पिता को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सलामी दी और कहा कि पूरे देश को उन पर फख्र है। वहीं सैफुल्लाह के पिता के चेहरे पर दर्द या कोई शिकन तक नहीं है। आज तक से बातचीत में वो अब भी यही कह रहे हैं कि जो देश का सगा ना हो सका उसे अपना सगा कैसे मान लें। जाहिर सी बात है, औलाद की मोहब्बत होती है आदमी के अंदर, और हम भी एक बाप हैं, हमको भी मोहब्बत थी, ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ यही है कि अफसोस इस बात का हुआ हमको कि उसने ऐसा कदम उठाया जिसने हमको शर्मिंदा कर दिया। इस वजह से हम नाराज थे और ये फैसला हमने लिया। सरताज ने उन सभी लोगों से भी अपील की जिनके बच्चे भटक कर दहशतगर्दी की राह पर चल पड़ते हैं। सरताज ने कहा कि माँ बाप की पहली जिम्मेदारी देश हित में कानून की मदद करना है। माता पिताओं को बहुत जिम्मेदारी की ज़रूरत है, इतनी जिम्मेदारी की ज़रूरत है कि उनकी अब बहुत सी चीज़ों जो हम नहीं देख पाए हैं, जो हम नहीं भांप पाए हैं, वो उनको चाहिए कि वो देखें कि हमारे लड़के किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कै बजे आते हैं, कै बजे निकल जाते हैं, आखिर जा भी रहे हैं जहाँ कह के जाना है वहाँ से लौट के वहाँ पहुँचते भी हैं नहीं पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगी और मतलब उन पर निगाह रखनी पड़ेगी। सरताज ने बताया कि सैफुल्लाह की देश विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पूरे परिवार के साथ बैठकर ये फैसला लिया। हैरत की बात यह है कि एक तरफ सैफुल्लाह के पिता खुलकर कह रहे हैं कि वो भटक चुका था, दूसरी ओर अब आपको इस पिता से वो बेबाक बातचीत दिखाते हैं जो अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी नेहा बाथम ने उनके साथ की। अब आपको मिलवाते हैं सैफुल्लाह के पिता सरताज से, जिन्होंने एनकाउंटर में अपने बेटे को मारे जाने की बाद उसे देशद्रोही मानते हुए उसकी लाश तक लेने से इनकार कर दिया। आखिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद में आपकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे पिता पर हमें गर्व है जिसने अपने बेटे की लाश तक लेने से इनकार कर दिया। पूरे देश को, पूरी संसद को आप पर गर्व है, ये कहा उन्होंने। हाँ, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। जो आपने फैसला लिया है सरताज जी, उस पर आपको फक्र है, उस पर आपको नाज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बार को भी आपका दिल नहीं किया कि आप अपने बेटे को स्वीकार लें या फिर जो गलतियां हैं उसकी उस पर पर्दा डाल दें। ऐसे कई माँ बाप करते हैं, क्योंकि जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं वो कहते हैं कि इनसे हमारे बेटे का कोई सरोकार नहीं है, उनकी गलतियों पर पर्दा डालते रहते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको भी समझने की ज़रूरत है, उनको भी समझने की ज़रूरत है और उनको चाहिए कि ये बच्चे के हक़ में सही नहीं कर रहे हैं, बच्चे के हक़ में सही नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि देश से ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, बल्कि उसको चाहिए कि उसको अपनी ताकत से और जैसे भी हो सके उसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन जब आपने ये फैसला लिया, बेहद कठिन और मुश्किल ये फैसला था, आपके परिवार ने आपका साथ दिया? जी हाँ, हमारे परिवार ने पूरा साथ दिया कि पापा जी आपका फैसला दुरुस्त है और हम लोग सब आपके साथ हैं। लेकिन सरताज जी, था तो वो आपका ही बेटा, आपका ही खून। कभी जब अकेले में बैठते हैं तो आपको ये अफसोस होता है कि आखिरकार क्यों उसको सही वक्त पर नहीं रोका, क्यों इस तरह से वो गलत रास्ते पर चला गया, क्यों वो भटक गया, इस तरह की तमाम बातें। हाँ मैडम, ऐसा है कि जाहिर सी बात है, औलाद की मोहब्बत होती है आदमी के अंदर, और हम भी एक बाप हैं, हमको भी मोहब्बत थी, ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ यही है कि अफसोस इस बात का हुआ हमको कि उसने ऐसा कदम उठाया जिसने हमको शर्मिंदा कर दिया। इस वजह से हम नाराज़ थे और ये फैसला हमने लिया। क्या आपको कहीं ना कहीं ये एहसास था कि इसी तरह से अफसोसनाक अंत होगा सैफुल्लाह का? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था, और ना ही कैसी उम्मीद थी कि ऐसा कोई वक्त आएगा। लेकिन कब आपको ये मालूम चला कि वो गलत संगति में है, वो इस तरह से ऐसे लोगों के संपर्क में है जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो उसको रास्ते से भटका रहे हैं? कब आपको ये मालूम चला? ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आखिर तक
हमको किसी तरह का ये ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो कहीं उसका ब्रेन वॉश हो रहा है। हुआ ये कि जब वो काम नहीं करता था, उसको लेकर हमने उसको बहुत डांटा था, और उसको डांटने के बाद उसको धमकी दी थी, ऐसा मैं तुम्हें घर से बाहर भगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह से काफ़ी मैंने उसको नाराज़ किया उसे, कि शायद इसके अंदर एक हौसला पैदा हो। वो उन्होंने उसको इतना मतलब ले लिया, और लेने के बाद वो अपना घर से सामान लेके, जब मैं शाम के लौट के आया ड्यूटी से, पता चला कि सैफ अपना सारा सामान लेके चले गए। तो फिर हमें बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद फिर हमने घर में अपने बड़े लड़के को बुलाया, उससे कहा कि देखो ऐसा है कि इन्होंने बगैर बताए घर से छोड़ा है, इसलिए अब इनकी इस घर में कोई जगह नहीं होगी, तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा। तो उस वक्त सब लोगों ने कहा नहीं ठीक है पापा जी ठीक है, लेकिन 2.5-3 महीने के बीच में उसका न कोई फ़ोन आया और ना ही कोई खबर आई। सरताज जी ये बताइए कि और अब उसका बिगड़ने का जो वक्त था वो वही 2.5-3 महीने के बीच में। जी बोलिए। बताएं। जी आप अपनी बात रखिए। हेलो जी हाँ हाँ हाँ, तो वही 2.5-3 महीने के बीच में जो टाइम हुआ, उसी समय पर जो है उसके अंदर किसने उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया, कैसे उसको गुमराह कर दिया, ये बात हम लोगों के समझ में नहीं आई। कई लोग अब सरताज जी ये कह रहे हैं कि उसके लिंक्स आईएसआईएस से थे, और वो इस बड़ी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, जो उसको रुपये पैसे और बम हथियार सब कुछ मुहैया करा रहा था। क्या आपको लगता है कि आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, चाहे वो आईएसआईएस से जुड़ा हो, चाहे किसी और बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि आखिरकार सैफुल्लाह को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों उसका इनकाउंटर किया गया? ऐसा है मैडम, देखिए आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो हिंदू परिवार का हो चाहे मुसलमान परिवार का हो। जी ये बात आप गौर से सुनिए, इनका कोई मजहब नहीं होता है, वो किसी परिवार से हो। उनके ये जिम्मेदारियां जो है, अगर बचपने से अगर उस पर थोड़ा सा वाच किया जाए कि लड़का हमारा किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बिगड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसका सुधार हो सकता है और बुराई से बचाया जा सकता है। और एक बात बहुत ज़रूरी है जो हम इस चैनल के थ्रू पूरे देश को कहना चाहते हैं, वो ये है कि ये जो वीडियो वो आपके मोबाइल्स वगैरह हैं, इसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप वगैरह हैं जिसकी वजह से लोग इधर उधर की बातें देखकर, सुनकर, दोस्ती बढ़ाकर और कैसी कैसी बातें सीख जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग आतंकी भी हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो आपने उसके मोबाइल में कोई ग्रुप ऐसा देखा था जो इस तरह के संदेश, इस तरह के वीडियो उसको भेज रहा था, उसे बहका रहा था, इससे उसका दिमाग जो है ब्रेन वॉश हो रहा था? नहीं, देखिए ऐसा है कि उसके पास एक ऐसा मोबाइल हुआ करता था जिसमें बहुत सारे से बटन लगे रहते थे, और उसमें कोई स्क्रीन नहीं होता था। अच्छा, उसमें स्क्रीन नहीं होता था, बस वही बटन और नंबर और फ़ोन मिला लो ये। हाँ, उस तरह का कोई नहीं था उसके पास। और ना ही कोई ऐसा तस्करा करता था, ना कोई ऐसी बातें करता था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। देखा ये गया है जी कि कभी हमारा मोबाइल उठा ले, कभी भाई जी दानिश इसका रिश्तेदार भी पकड़ा गया है इस पूरे मामले में सरताज जी। कभी गाने सुन रहे हैं तो बहुत देर जी, और उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? उसके बारे में आप क्या जानते हैं? बताएं। दानिश जो इसका रिश्तेदार पकड़ा गया है सैफुल्लाह का, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? किसके बारे में? दानिश। देखिए दानिश सैफुल्लाह का दानिश सैफुल्लाह का रिश्तेदार ही नहीं, वो हमारे बड़े भाई का लड़का था जी। और सैफ और वो दोनों आपस में मिलते थे, बैठते थे, हंसते थे, लेकिन हमारे घर के अंदर इस तरह की तालीम नहीं दी जाती थी। ये सिर्फ इसलिए कि हम लोग सऊदीया निकलेंगे और जाके वहाँ काम करेंगे। ये लोग जो 2-2.5 महीने बाहर रहे हैं और वहाँ उन लोगों का क्या जहन बना है, ये ख़राब उसी वक्त हुए हैं। सरताज जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन सरताज जी वो शख्स हैं, वो पिता हैं जिनकी आज सदन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की है। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के पिता सरताज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरताज जी ये बताइए कि एक लैपटॉप भी सैफुल्लाह के पास था जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था, आपको जानकारी है उस लैपटॉप के बारे में, या उसमें क्या कुछ ऐसा था जिस वजह से सैफुल्लाह इस तरह से करता? देखिए नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, इसलिए कि ऐसा भी नहीं कि वो हाथ नहीं लगाने देता हो, ना छूने देता हो। उसमें तमाम सारे गाने
आने अक्सर वो उसमें सुना करता था, गाने वगैरह उसमें रिकॉर्डिंग सुना करता था। हमने भी देखा उसे गाना सुनते हुए। और जिस वक्त वो यहाँ से हम जो चले गए थे, जब हम दौड़ के आए तो पता चला कि अपना सारा सामान लेके चले गए। वो कहते कि मैं अब कभी घर वापस नहीं आऊँगा। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल मेरा सरताज जी है कि आज जिस तरह से संसद में आपकी सराहना हुई, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा ये अपील की कि सभी लोग ताली बजाकर अभिवादन करें आपका, और साथ ही उन्होंने उस जज्बे को भी सलाम किया जिस तरह से आपने अपने बेटे को आतंकी माना, उसे आतंकी स्वीकारा और उसकी लाश तक लेने से इनकार कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर का खेलो बचा हुआ। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक रक्षा मंत्री इस देश का वो हमको सलाम करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि वो कितना मतलब महान आदमी होंगे जो एक छोटे से आदमी का भी इतना ख्याल रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरताज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ये थे लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के पिता सरताज, जिनका ये कहना था कि आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता।